इस पे पूछा है एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन। अब बच्चा जैसे चार ऑप्शन देखता है उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि यार मुझे तो इन फ्लोरीन और नियॉन दोनों में से किसी की भी एटॉमिक रेडियस याद ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा, एक ट्रिक लगानी होती है आपको। वैल्यूज याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये टेक्निक आनी चाहिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ? बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है, और वो हो भी रही है। लेकिन नियॉन वाले केस में क्या अपन कंसीडर करते हैं? वॉन डर वाल रेडियस, जो कि साइज में बहुत ज्यादा होती है, बिगेस्ट रेडियस। तो ध्यान रखना, नोबल गैसेस में, इनर्ट गैसेस में अपन कौन सी रेडियस कंसीडर करते हैं? वॉन डर वाल रेडियस, जो सबसे ज्यादा होती है साइज में। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है एक तो फ्लोरीन और एक नियॉन, तो बेटा आपको वैल्यूज याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कॉमन सेंस। इसमें रेस्पेक्टिवली पूछा है तो दिखती बात है, एक ही ऑप्शन है ऐसा पहला जिसमें फ्लोरीन की दे रखी है कम रेस्पेक्टिवली और नियॉन की दे रखी है ज्यादा। देखिए बाकी ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जैसे मैं 1.60 1.60 ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्लोरीन और नियॉन की एटॉमिक रेडियस सेम नहीं होती। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है 0.72 आई रिपीट अगेन, फ्लोरीन और नियॉन की एटॉमिक रेडियस सेम नहीं हो सकती। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन नन, तो यहाँ पे नन हो ही नहीं सकता। इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन करके आएंगे, जिसकी वैल्यू कम रेस्पेक्टिवली वो पहले ले लें, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको आप बाद में ले लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको डेटाज याद होने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपना ट्रिक लगाना है इसके अंदर कि किसकी रेडियस ज़्यादा, किसकी कम। जिसकी कम ऑप्शन में पहले कम, और जिसकी रेडियस ज़्यादा ऑप्शन में उसकी रेडियस ज़्यादा। इसका सही आंसर है फर्स्ट।